दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के भी हैं और मॉडल पेपर के रूप में मैंने सेट किए हैं और डिटेल में जानेंगे क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से बाकी क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और वॉच कीजिए फुल वीडियो। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ गलत बताना है कौन सा कथन गलत है। ए में कहा जा रहा है कि स्लॉथ पेड़ पर 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। बी में कहा जा रहा है स्लॉथ का पूरा जीवन काल 40 वर्ष का होता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और सी में कहा जा रहा है स्लॉथ बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का जानवर होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है क्या और भालू होता है, ये बात गलत है। भालू जैसा दिखता तो ज़रूर है पर भालू होता नहीं है। तो ये बात डी सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए सही तरीका होना चाहिए। कौन सा सही तरीका होना चाहिए। छोटी कक्षाओं की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। रुचि यानी इंटरेस्ट पैदा करने के लिए क्या होना चाहिए। आगमन या रटने का या निगमन या मनोरंजन एवं खेल संबंधी। छोटे बच्चों को शिक्षा आप कैसे देंगे, मनोरंजन के माध्यम से यानी खेल खेल में शिक्षा देंगे। तो डी इसका सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा। और सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग किया होता है। विशिष्ट से सामान्य की बात हो रही है। विशिष्ट से सामान्य विश्लेषण विधि, श्रोता शोध विधि, संश्लेषण विधि या आगमन विधि। तो कौन सी विधि है। आगमन विधि को याद रखना है, आगमन विधि। और ये टॉप 30 क्वेश्चन है जो कि ईवीएस में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2011 से लेकर 23 तक ज़्यादातर ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन ईवीएस में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ईवीएस में भी आ जाता है, ये क्वेश्चन एसएसटी में भी आ जाता है, ये क्वेश्चन और भी एग्जामों में पूछा गया है कि टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है। तो टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है। एमपी को जाना जाता है यानी कि मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और राजस्थान के बारे में जान लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य क्या है, राजस्थान है। और जनसंख्या की बात कर दी जाए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश को याद रखना है। और भारत का पूर्वोत्तर राज्य जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है तो अरुणाचल प्रदेश को याद रखना है। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है, गुजरात। चारों से मैंने रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए ताकि आपके डाउट सारे क्लियर होते चलें। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत किस में मिलती है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए हिंदी ना रख के इंग्लिश में रख देता है। तो आपको इसकी भी जानकारी होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता दूंगा आपको ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और मेसोस्फीयर। तो ओजोन परत की बात की जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रोपोस्फीयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है, क्षोभ मंडल, याद रखना है क्षोभ मंडल, ठीक है। और थर्मोस्फीयर का मतलब क्या होता है, तापमंडल। इसका मतलब होता है तापमंडल, इसकी हिंदी होती है तापमंडल। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब क्या होता है, समताप मंडल। इसका मतलब क्या होता है, समताप मंडल। और मेसोस्फीयर का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब पता होना चाहिए। तो मध्य मंडल। क्या होता है, मध्य मंडल। तो ये चारों बातें याद रखना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि इंग्लिश में पूछेगा तब भी आपको याद रखना है, हिंदी में पूछेगा तब भी याद रखना है। ओजोन परत कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में मिलती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 में क्या पूछा जा रहा है। राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य जंतु क्रमशः बताना है। 3 बातें यहाँ बताना है। एक तो आपको वृक्ष बताना है और दूसरा आपको पक्षी बताना है और तीसरा आपको जंतु बताना है। 3 बातें एक ही क्वेश्चन में पूछ ली गई हैं। ये सीटेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो हम लगा रहे हैं, क्योंकि 75% ईवीएस में प्रीवियस ईयर सीटेट पूछता है, ठीक है। चाहे वो हाथी हो, चाहे वो स्लॉथ हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो मधुमक्खी पालन से हो, कुछ भी हो, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन करते रहेंगे।
खेजड़ी गोंडवाना चिंकारा, खेजड़ी मोर बाघ। अब खेजड़ी तो आ जाएगा पर यहाँ पर मोर और बाघ आ गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बबूल गोंडवार ये भी नहीं होगा, आम मोर बाघ ये भी नहीं होगा, खेजड़ी राजस्थान ये सही होगा, वृक्ष गोंडवान ये भी सही होगा, और पशु में आपको चिंकारा याद रखना है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य के वृक्ष और पक्षी और जंतु में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइए। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पक्षी सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाल पर, अपने क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे ऊंची डाल की बात हो रही है, ऊंची डाल की, सबसे ऊंची डाल पे कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? कौवा, फाख्ता, कलचड़ी या शक्करखोरा? तो कौन बनाता है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा कौवा बनाता है, कौवा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है आपको, ट्रू बताना है कि सही क्या है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सही बात है, रेगिस्तानी ओक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। 2 नंबर पढ़ लेते हैं, इस पेड़ की जड़ें ज़मीन से उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। 3 नंबर पॉइंट पढ़ लेते हैं, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इस पानी को पीते हैं, ये भी बात ठीक है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर में क्या पूछा है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? किसकी बात हो रही है? नंदा देवी की बात हो रही है, नंदा देवी, नंदा देवी जीव मंडल। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में है नंदा देवी। और टाइगर रिजर्व किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। ये बातें भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही के बारे में पूछा जा रहा है, सही ही बताना है ना कि गलत बताना है। सही और गलत में आपको सही से क्वेश्चन को पढ़ना है। 10 नंबर में सही पूछा जा रहा है। कलमकारी जो चित्रकला है वो आंध्र प्रदेश की है, ये बात बिल्कुल ठीक है, आंध्र प्रदेश की है। मधुबनी चित्रकला बिहार की है, ये भी ठीक है। बर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बर्ली चित्रकला कहाँ की है? सीटेट ने बार बार इस क्वेश्चन को पूछा है, महाराष्ट्र की है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपसे गलती ना हो, बर्ली एक चित्रकला है जो महाराष्ट्र की है। और बरेली भी याद रखना है, बर्ली और बरेली में दोनों में अंतर है। बरेली यूपी का एक ज़िला है, ठीक है। इसमें IBR, झुमका गिरारे, जरी बरेली और भी कई चीज़ों के लिए बरेली जाना जाता है। और बर्ली जो है ये महाराष्ट्र की एक चित्रकला है। डाउट सारे क्लियर करते चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भिन्न क्या है? एक क्वेश्चन डिफरेंट से भी पूछा जाता है, भिन्न से पूछा जाता है कि इसमें भिन्न क्या है, वो आपको बताना है। भिन्न क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 3 वेद है, जबकि कठोपनिषद क्या है? एक उपनिषद है। अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि उपनिषदों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर होगा सर जी 108 उपनिषद होते हैं। और वेद अगर मैं आपसे पूछूं कितने होते हैं तो आप कहेंगे सर 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब यहाँ पर 3 वेद तो दे ही दिए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और एक वेद कौन सा बचा है? अथर्ववेद। ये भी साथ ही साथ याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान का मेल गलत है? ठीक है, यहाँ पर एक गलत है, वो आपको गलत बताना है कि गलत क्या है। डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल ठीक बात है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और पेरियार एक नदी भी है, ये भी याद रखना है। साथ ही साथ पेरियार एक नदी भी है जो कहाँ पर है? वो भी केरल में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ये बात गलत है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड दिया है इसलिए गलत हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा की बात हो रही है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। गधा के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, किसकी बात हो रही है। ये भी सीटेट ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। रेड डाटा बुक की बात हो रही है, रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक की बात हो रही है। ये बताना है इसमें क्या है। विलुप्त हो रहे जीव भी आते हैं, शुमेद भी आते हैं, आपत्तिग्रस्त जीव भी आते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भर भर के सीटेट ने इस क्वेश्चन को पूछा है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है। आज सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे सारे पॉइंट देखेंगे, क्या क्या पॉइंट बनते हैं वो सब कुछ देखेंगे। इसमें 5-6 बातें आपको नोट डाउन करना है और साथ ही साथ आप पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए, खुद से नोट्स बनाइए। पेड क्लासों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि पेड क्लासों में आपको बहकाया जाता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप खुद से तैयारी कीजिए, ठीक है। मैंने खुद 3 बार सीटेट को क्लियर किया है, वो भी 120 मार्क्स से क्लियर किया है, इसलिए मैं अपना अनुभव आप तक साझा करना चाह रहा हूँ। ऐसे ही फालतू में बकवास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया, यानी शुरू किया गया था। बात हो रही है गौरा देवी की, बात हो रही है। गांव यानी विलेज को बताना है। रैड़ी गांव, मानवती गांव, मानपुर गांव और भानपुर और मानपुर दिया है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका रैड़ी गांव। अब इसमें क्या क्या याद रखना है वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कि आखिरकार इसमें 4-5 बातें आपको नोट डाउन करना है, जो आप नोट डाउन कर लीजिए। पहली बात तो यही है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से है, तो आपको राज्य में याद रखना है, उत्तराखंड राज्य को याद रखना है। दूसरी बात, इसमें कौन कौन मुख्य भूमिका में शामिल थे वो भी पता होना चाहिए, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी आपको याद रखना है। और क्या रखना है, कामरेड सिंह रावत को याद रखना है, और चंडी प्रसाद भट्ट को याद रखना है, चंडी प्रसाद भट्ट को भी याद रखना है, और गौरा देवी को याद रखना है। गौरा देवी का तो ऊपर जिक्र ही किया है, गौरा देवी, ये नाम आपको याद रखना पड़ेंगे। और इस गांव में लगभग 2400, कितने, 2400 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई थी, और पेड़ों से रिलेटेड ये आंदोलन हुआ था, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई की गई थी, इसलिए। और पेड़ किसकी ज़्यादा, ये मेन क्या था, तो अंगूरों के पेड़ों की कटाई यहाँ पर की गई थी। बस इससे रिलेटेड इर्द गिर्द यही सब पूछता है घुमा फिरा के, ये सारे नोट डाउन कर लीजिए, और क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करके नहीं आएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार की गारंटी देता है। आर्टिकल से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, किससे पूछा जा रहा है, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी अनुच्छेद से। भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार की गारंटी देता है, तो कौन देता है, अनुच्छेद 14 से 18 देता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य किस आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाना था। यहाँ पर एक डेट भी दे दी है, 1988, 1988 को याद रखना है। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या था, कि किस आयु के बच्चों को क्या बनाना है, साक्षर बनाना है। 55 से 35, 5 से 15, 55 से 75 और 20 से 100, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और 5 से 15 बहुत छोटा हो जाएगा, और 17 का ए सही आंसर हो जाएगा। टारगेट क्या था, लक्ष्य क्या था, 15 से 35 साल के बच्चों को साक्षर बनाना था, 1988 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अकॉर्डिंग। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा जाता है, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। राष्ट्रपति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के बारे में मैं छोटी छोटी बातें भी आपको बताता रहता हूं, ताकि आपको अलग से ना बताना पड़े। क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं राष्ट्रपति को। आर्टिकल की बात हो रही है, अनुच्छेद की बात हो रही है, वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल किससे लगता है, आर्टिकल 360 यानी 360 से लगता है वित्तीय आपातकाल, तो 18 का ए सही हो जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो कमेंट करके आप बताइए मुझे, ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संताल जाति के लोग, यहाँ पर 2 जातियों का जिक्र किया गया है, एक मुंडा और संताल जातियों के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे। यहाँ पर पेड़ से भी पूछा है, क्योंकि सीटेट ना क्वेश्चन को एकदम अलग ही पूछता है। यूपी टेट वगैरह जो स्टेट लेवल के टेट एग्जाम होते हैं या और भी एग्जाम होते हैं, उनका सिलेबस अलग रहता है, और सीटेट एक अपने
ये अलग ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन को अलग ही तरह से पूछता है। तो मुंडा और संथाल जाति के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे? कदम्ब के पेड़ की पूजा करते थे, कदम्ब। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ए। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट का, अच्छा क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को याद रखना है, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन होता है? ये क्वेश्चन भी सीटेट ने अच्छे खासे लेवल पे इसको पूछा है। आज इसके सारे डाउट क्लियर करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन कूट में भी 4-5 बार पूछा गया है, कूट में भी पूछा गया है और वन लाइनर में भी पूछा गया है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार को याद रखना है, बिहार में सबसे ज़्यादा। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मधुमक्खी पालन तो होता है सर जी, लेकिन किस महीने से किस महीने तक होता है, ये पता होना चाहिए। तो आपको रखना है अक्टूबर से दिसंबर याद रखना है। क्या रखना है? अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मधुमक्खी पालन बिहार में होता है। ये बात आपको नोट डाउन कर लेना है अच्छे से। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 22 निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बंद गोभी, आंवला पालक, गुड़ आंवला टमाटर, आंवला पालक गुड़, आंवला बंद गोभी टमाटर। अब यहाँ बंद गोभी आ गया, यहाँ पर भी बंद गोभी आ गया। क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा, बी और सी में से एक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंवला पालक गुड़। अच्छा, आंवला में क्या आ जाता है? विटामिन सी भी आ जाता है। विटामिन सी किस में होता है? खट्टे फलों में होता है, ये भी याद रखना है। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? एनवायरनमेंट की बात हो रही है। अमूर्त से मूर्त की तरफ जाएंगे, अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाएंगे। अज्ञात का मतलब क्या है? जो हमें पता नहीं है, ठीक है। अज्ञात से ज्ञात का मतलब जो हमें पता ही नहीं है, और फिर जानने के लिए जाएंगे ज्ञात की तरफ। अमूर्त से मूर्त और ज्ञात से अज्ञात या वैश्विक से स्थानीय। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएंगे। जो बात पता होगी उससे अज्ञात की तरफ जाएंगे हम, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएंगे। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, झटके से अपनी गर्दन कौन सी प्रजाति करती है? कौवा, बसंत गौरी, मैना, उल्लू। कौन करता है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा मैना करती है। मैना को याद रखना है, झटके से अपनी गर्दन मैना आगे पीछे करती है। कौवा के बारे में मैंने बता दिया, सबसे ऊंची डाल पे कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? कौवा बनाता है। उल्लू के बारे में भी याद रख लीजिए, उल्लू 360 डिग्री पे अपनी गर्दन को घुमा सकता है, मतलब चारों दिशाओं में। 360 का मतलब होता है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, सभी दिशाओं में ये उल्लू अपनी गर्दन को, और मानव की तरह सामने को इसकी आंखें होती हैं, ये भी याद रखना है। कमेंट करके सब लोग बताएंगे बसंत गौरी की क्या विशेषता है। बसंत गौरी के पक्षियों पे, पशुओं पे डिटेल में मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम, और वीडियो को वॉच कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए। सीटेट ने ये लास्ट टाइम ही पूछा है, ठीक है। सीटेट का अपना एक हुआ, हाथी पर तो ज़रूर से ही पूछता है, कभी कूट में पूछ लेता है, कब ज़्यादातर तो कूट में ही सीटेट पूछता है। वन लाइनर तो बहुत कम क्वेश्चन पूछता है कि सिंगल एक लाइन में पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो हाथियों के बारे में आज सारे डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि हाथियों से क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। ए में कहा जा रहा है हाथी बहुत कम आराम करते हैं और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये बात तो भाई ठीक है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं और 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, जो टीम की लीडर होती है वो कौन? बुजुर्ग हथनी होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, सही बात है। अब गलत क्या है? तो लास्ट जो बचा वो गलत ही होगा। फिर डी क्या है? गलत है। अब गलत क्या है? एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। भाई ये बात गलत है। 200 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया? 2 क्विंटल। क्या हो गया? 2 क्विंटल। और ये बात गलत है यहाँ पर, ये बात यहाँ पर गलत है। तो गलत
गलत क्या है, एक बड़ा हाथी एक दिन में, एक दिन की बात की जाए यहाँ पर 200 दे दिया, ये बात गलत है। 200 नहीं, 100 किलोग्राम यहाँ पर होगा, 100 किलोग्राम, और 100 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1 क्विंटल होता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और भी बातें हैं जो जान लीजिए क्या क्या होता है हाथी के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी है, ये भी बात नोट डाउन कर लीजिए। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे रहते हैं। क्या विशेषता है, एक झुंड होता है, उसमें एक समूह होता है, उसमें 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे रहते हैं, ये बात नोट डाउन कर लीजिए। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम, जैसे कि मैंने अभी बताया, टहनियाँ और पत्ते खा लेता है, और यहाँ 200 किलोग्राम दिया है, तो ये बात तो गलत हो गई, वो गलत ही पूछा जा रहा है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है वो कितना होता है, 200 किलोग्राम, यानी 2 क्विंटल होता है। हाथी केवल 2 से 3 घंटे सोता है, इसमें बताया गया है 2 से 3, कहीं 2 से 4 दे देता है, सही हो जाएगा, 2 से 3 घंटे ही सोता है। हाथी के बड़े कान पंखे का काम करते हैं, ये हाथी के बारे में क्वेश्चन थे जो कि बार बार सीटेट पूछता है, और अगर आपको सारी जानकारी पता होगी तभी आप कूट वाले क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो आप गलती करके आएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की है। किसकी है, गुजरात की है। और गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, ये भी पता होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। चेराव नाच ये डांस होता है, ठीक है, ये कहाँ के लोग करते हैं, तो मिजोरम के लोग करते हैं चेराव नाच, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो सीटेट की रीढ़ कहा जाता है, सीटेट बार बार क्वेश्चनों को इनसे पूछता है, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो निश्चित ही है, इससे बाहर तो कुछ पूछता नहीं है, लेकिन पूछता बहुत डीपली है, तो आपको डीपली ही पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा। जब वो क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो किसका प्रयोग कर रहा है, मांसपेशियों की ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सांप से भी क्वेश्चन आता है। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। यहाँ पर गलत बताना है कि गलत क्या है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, वे अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं, सांपों के दांत नुकीले होते हैं, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। तो 29 का क्या सही हो जाएगा आंसर, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है, यही गलत है। वे अपने शिकार को चबा कर नहीं, निगल जाते हैं, और यहाँ पर बोल दिया है कि चबा कर, वो क्या करते हैं, अपने शिकार को निगल जाते हैं। 2, 3, 4 ये सही हैं, बाकी एक गलत है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पूछा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में। तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा को याद रखना है, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है, ये भी पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।